माहिद के सीने पर सिर रखकर रोई सहर। माहिद ने पहली बार पोंछे आंसू। क्या पिघल गया पत्थर दिल? माहिद और सहर की कहानी अब उस मुकाम पर खड़ी है जहां नफरत और मजबूरी की दीवारों में दरार पड़ना शुरू हो चुकी है। शो सहर होने को है कि आने वाले एपिसोड्स में दर्शकों को एक ऐसा मंजर देखने को मिल सकता है जिसका इंतजार हर वो शख्स कर रहा है जो इस शो से जुड़ा है। अब तक हमने देखा है कि माहिद एक अंगार है, एक ऐसा अमीरजादा जिसके दिल में रहम की कोई जगह नहीं है, और दूसरी तरफ सहर है जो अपने पिता परवेज के लालच और अपनी मां कौसर की मजबूरी के बीच पिस रही है। लेकिन अब जो तूफान सहर की जिंदगी में आने वाला है वो उसे माहिद के इतना करीब ले जाएगा कि माहिद चाहकर भी अपनी नफरत को कायम नहीं रख पाएगा। रौनक टीवी के इस खास अपडेट में हम जिस सीक्वेंस का विश्लेषण करने जा रहे हैं वो शो का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां सहर अपनी बर्दाश्त की सीमा पार कर चुकी होगी। परवेज, जो कि सहर का पिता कम और उसका सौदागर ज्यादा नजर आता है, उसने सहर और उसकी मां कौसर का जीना हराम कर रखा है। आने वाले ट्रैक में ऐसी संभावना बन रही है कि परवेज अपनी हदें पार करते हुए कौसर को लेकर कोई ऐसी धमकी देगा या सहर की मां पर हाथ उठाने की कोशिश करेगा जिससे सहर पूरी तरह टूट जाएगी। सहर, जो अब तक सिर्फ अपनी मां की खातिर चुप थी, उसे लगेगा कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। उसका दम घुटने लगेगा और उस भरे हुए घर में जहां शादी की तैयारियां चल रही हैं उसे कोई अपना नजर नहीं आएगा। न तो डॉक्टर फरीद, जो मदद करना चाहते हैं पर बंधे हुए हैं, और न ही कोई और रिश्तेदार। ऐसे नाजुक वक्त में सहर अपने जज्बातों को संभाल नहीं पाएगी। उसका दर्द आंसुओं का सैलाब बनकर फूटने को तैयार होगा, लेकिन वो अपनी मां कौसर के सामने रोकर उन्हें और कमजोर नहीं करना चाहेगी। इसी कश्मकश में भागते हुए या अनजाने में सहर का सामना उस इंसान से होगा जिससे वो सबसे ज्यादा डरती है, और वो है माहिद। माहिद, जो अपनी ही दुनिया में उलझा हुआ है, जिसे शायद दुनिया ने ये सिखाया है कि रोना कमजोरी की निशानी है। वो अपने कमरे में या किसी एकांत जगह पर मौजूद होगा। सहर का वहां पहुंचना इत्तेफाक होगा, लेकिन ये इत्तेफाक इनकी किस्मत बदल देगा। सहर की हालत देखकर पहली बार माहिद के चेहरे पर गुस्से की लकीरें नहीं बल्कि हैरानी का भाव आएगा। सहर, जो हमेशा माहिद के सामने सहमी रहती थी, इस वक्त अपने दुख में इतनी डूबी होगी कि उसे होश ही नहीं रहेगा कि वो किसके सामने खड़ी है। उसकी आंखों से गिरते आंसू और उसका कांपता हुआ शरीर माहिद को एक पल के लिए सन्न कर देगा। सहर का संतुलन बिगड़ेगा, शायद चक्कर आने की वजह से या आंसुओं के धुंधलेपन की वजह से, और वो गिरते गिरते माहिद का सहारा लेगी। ये वो पल होगा जब वक्त थम जाएगा। सहर का सिर माहिद के सीने पर टिक जाएगा और उसका सारा दर्द, सारी सिसकियां माहिद के दिल की धड़कनों से टकराएंगी। माहिद, जिसे टच से या लोगों के करीब आने से शायद नफरत है या परहेज है, उसका पहला रिफ्लेक्शन उसे धक्का देने का हो सकता है, लेकिन वो ऐसा करेगा नहीं। सहर के आंसुओं की गर्म तासीर माहिद के सीने को चीरते हुए उसके उस दिल तक पहुंचेगी जिसे उसने पत्थर बना रखा है। माहिद के हाथ हवा में रुक जाएंगे। वो सहर को हटाना चाहेगा, लेकिन सहर की हिचकियां और उसका माहिद की शर्ट को मुट्ठी में भींच लेना माहिद को बेबस कर देगा। ये शो का वो मास्टर स्ट्रोक मोमेंट होगा जहां डायलॉग्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सहर का इस तरह टूटकर बिखरना माहिद को ये एहसास दिलाएगा कि ये लड़की कोई चालबाज नहीं है, न ही ये पैसों की भूखी है जैसा उसे लगता था, बल्कि ये तो उतनी ही टूटी हुई है जितना वो अंदर से खुद है। माहिद की आंखों में दर्शकों को एक बदलाव नजर आएगा। वो नफरत जो वो परवेज की बेटी होने के नाते सहर से करता था, वो नफरत इस पल पिघलने लगेगी। माहिद धीरे धीरे अपना हाथ उठाएगा। उसका हाथ कांप सकता है, क्योंकि उसने शायद बरसों से किसी को तसल्ली नहीं दी है, किसी के आंसू नहीं पोंछे हैं, लेकिन सहर का दर्द उससे बड़ा होगा। माहिद अपनी उंगलियों से सहर के गालों पर बहते आंसुओं को पोंछेगा। ये स्पर्श सहर के लिए भी किसी झटके से कम नहीं होगा। जैसे ही माहिद का हाथ सहर के चेहरे को छुएगा, सहर को एक अजीब सा सुकून और सुरक्षा का एहसास होगा, वो सुरक्षा जो उसे अपने पिता परवेज से कभी नहीं मिली। सहर धीरे से सिर उठाएगी और माहिद की आंखों में देखेगी। उस पल माहिद की आंखों में उसे वो वहशीपन नहीं बल्कि एक सवाल और एक अनकही हमदर्दी नजर आएगी। माहिद बिना कुछ बोले अपनी आंखों से ही शायद ये कह देगा कि मैं हूं। ये सीन इसलिए भी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि अब तक डॉक्टर फरीद कोशिश कर रहे थे सहर की मदद करने की, लेकिन वो छुप कर रहे थे क्योंकि उन्हें अपनी पत्नी सुल्ताना और घर के कलेश का डर है। लेकिन माहिद इस घर का वारिस है, वो किसी से नहीं डरता।
अगर माहिद का दिल शहर के लिए पसीज गया तो शहर की सबसे बड़ी ढाल माहिद ही बनेगा। इस इमोशनल मोमेंट के बाद माहिद का बर्ताव बदलने वाला है। वो शहर से ये सवाल जरूर करेगा कि उसकी इस हालत का जिम्मेदार कौन है। शहर शायद डर के मारे परवेज का नाम न ले, लेकिन माहिद की तेज नजरें समझ जाएंगी कि शहर का ये हाल उसके लालची पिता की वजह से हुआ है। यहां से कहानी एक नया मोड़ लेगी। माहिद, जो अब तक शहर से शादी सिर्फ एक समझौते या बदले के तौर पर कर रहा था, या जो भी उसकी मजबूरी थी, अब वो शहर को एक जिम्मेदारी की तरह देखना शुरू करेगा। जब शहर रोकर माहिद से अलग होगी तो दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी होगी, वो खामोशी जो बहुत कुछ कह जाती है। माहिद का ये रूप सुल्ताना और घर के बाकी लोगों के लिए भी हैरान करने वाला होगा। सुल्ताना, जो अपने परिवार को जोड़े रखना चाहती है, वो भी माहिद के अंदर आए इस बदलाव को नोटिस करेगी। वहीं दूसरी तरफ कौसर को जब पता चलेगा कि माहिद ने शहर को संभाला तो उसके दिल में एक उम्मीद की किरण जागेगी कि शायद उसकी बेटी इस जहन्नुम में भी महफूज रह सकती है। लेकिन विलेन परवेज के लिए ये खतरे की घंटी होगी। अगर माहिद और शहर के बीच नज़दीकियां बढ़ती हैं तो परवेज का कंट्रोल शहर पर से खत्म हो जाएगा और वो ये कभी नहीं होने देना चाहेगा। ये सीन सिर्फ रोमांस नहीं है, ये दो टूटे हुए किरदारों का जुड़ाव है। माहिद के अंदर भी बचपन का कोई गहरा जख्म है, कोई ऐसा दर्द है जिसे उसने छुपा रखा है। जब वो शहर को रोते हुए देखेगा तो उसे अपने उस जख्म की याद आएगी। मनोविज्ञान के नज़रिए से देखें तो अक्सर ऐसे किरदार जो बाहर से सख्त होते हैं, वे दूसरों के आंसुओं के आगे सबसे जल्दी हारते हैं। शहर की मासूमियत माहिद के गुस्से की आग पर पानी का काम करेगी। रौनक टीवी का ये विश्लेषण कहता है कि मेकर्स इस सीन को बहुत ही खूबसूरती से फिल्माएंगे, जहां बैकग्राउंड म्यूजिक धीमा होगा और पूरा फोकस पार्थ समधान और ऋषिता के एक्सप्रेशंस पर होगा। इस घटना के बाद माहिद शहर के लिए पॉजेसिव होना शुरू हो सकता है। अगली बार जब परवेज शहर पर ऊंची आवाज में बात करेगा या उसे डराएगा तो माहिद बीच में दीवार बनकर खड़ा हो सकता है। माहिद का ये कहना कि शहर अब मेरी जिम्मेदारी है, पूरे घर के समीकरण को बदल देगा। ये स्लो बर्न रोमांस की शुरुआत होगी। शहर, जिसे अब तक माहिद से सिर्फ डर लगता था, उसे माहिद के गुस्से के पीछे छिपा एक इंसान नजर आने लगेगा। वो इंसान जो शायद अपनी भावनाओं को व्यक्त करना नहीं जानता, लेकिन जिसके पास एक दिल है। दर्शकों को यह भी ध्यान देना होगा कि डॉक्टर फरीद का रोल यहाँ क्या होगा। फरीद जानते हैं कि शहर और कौसर किस मुसीबत में है। जब फरीद देखेंगे कि माहिद शहर के करीब आ रहा है तो उन्हें थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन साथ ही एक डर भी होगा कि कहीं सुल्ताना को कोई गलतफहमी न हो जाए। लेकिन फिलहाल ये आने वाला ट्रैक पूरी तरह से माहिर के इर्द गिर्द घूमेगा। शहर का माहिद के सीने पर सिर रखकर रोना ये स्वीकार उक्ति है कि वो थक चुकी है, वो हार चुकी है लड़ते लड़ते। और माहिद का उसके आंसू पहुंचना ये वादा है कि अब उसे अकेले नहीं लड़ना होगा। ये सीन ये भी स्थापित करेगा कि माहिद भले ही दुनिया के लिए बुरा हो, मगर शहर के लिए वो सही साबित हो सकता है। जिस तरह से शो का नाम शहर होने को है, ये घटना माहिद की अंधेरी जिंदगी में शहर के आने से होने वाली सुबह का संकेत है। माहिद का जो आक्रामक रवैया है वो शहर के प्रेम और समर्पण से ही शांत होगा। आंसू पहुंचने वाला ये छोटा सा एक्शन आने वाले बड़े तूफान और बड़े प्यार की नींव रखेगा। क्या परवेज इस नज़दीकी को बर्दाश्त कर पाएगा? क्या बुआ और बाकी लोग शहर को माहिद के करीब आने देंगे? ये सब सवाल अपनी जगह है, लेकिन इतना तय है कि माहिद के दिल का दरवाज़ा जो बरसों से बंद था, उस पर शहर ने दस्तक दे दी है। रौनक टीवी के व्यूअर्स के लिए ये समझना जरूरी है कि भारतीय टेलीविजन में जब हीरो हीरोइन के आंसू पहुंचता है तो वो सिर्फ एक सीन नहीं होता, बल्कि वो उस जोड़ी के पावर कपल बनने की शुरुआत होती है। शहर की बेबसी ही उसकी ताकत बनेगी, क्योंकि यही बेबसी माहिद को उसका रक्षक बनाएगी। आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि कैसे माहिद की नजरें अब शहर को ढूंढेंगी। उसे शहर का उदास चेहरा अब बर्दाश्त नहीं होगा। जो माहिद कल तक शहर की मौजूदगी से चिढ़ता था, अब उसे शहर की खामोशी परेशान करेगी। ये बदलाव रातों रात नहीं होगा, लेकिन शहर के आंसुओं ने वो काम कर दिया है जो कोई और नहीं कर सका। माहिद का ईगो शहर के आंसुओं के सामने झुक गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब शहर होश में आएगी और उसे एहसास होगा कि वो माहिद के सीने से लगकर रो रही थी, तो उसका क्या रिएक्शन होगा। क्या वो शर्म से भाग जाएगी या माहिद उसे रोककर उससे बात करेगा? स्क्रिप्ट की मांग यही है कि अब इन दोनों के बीच संवाद बढ़ेगा। गलतफहमियां अब भी हैं, परवेज और हालात अब भी दुश्मन हैं, लेकिन माहिद और शहर अब शायद एक टीम की तरह या कम से कम एक दूसरे की ढाल बनकर खड़े होंगे। तो तैयार हो जाइए इस इमोशनल रोलर कोस्टर के लिए। शहर के आंसू और माहिद का साथ शो की टीआरपी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला है। मेकर्स ने इस ट्रैक को बहुत बारीकी से बुना है ताकि माहिद का ग्रे शेड बरकरार रहे, लेकिन साथ ही उसके अंदर का हीरो भी बाहर आए।
सहर की मासूमियत और माहिद का तशन जब इमोशन में बदलेंगे तो यकीनन हर दर्शक की आंखें नम होंगी। शो सहर होने को है अपने टाइटल को सच साबित करते हुए इन दोनों की जिंदगी में नई रोशनी लेकर आ रहा है। और इसकी शुरुआत माहिद के उस एक स्पर्श से होगी जब वो सहर के गालों से आंसुओं को हटाएगा।